कहते हैं हर युग का एक अंत होता है। सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर बीता और अब कलयुग। ये वो युग है जहां सत्य कमजोर और अधर्म ताकतवर हो जाता है, जहां धर्म शब्दों में रह जाता है और कर्म स्वार्थ से बन जाते हैं, जहां न्याय आवाज उठाने से डरता है और अन्याय सामान्य बन जाता है। शास्त्र कहते हैं जब झूठ सत्य का मुखौटा पहन ले, जब लोभ करुणा से बड़ा हो जाए, जब शक्ति सेवा नहीं अहंकार बन जाए और जब मनुष्य ईश्वर को नहीं केवल स्वयं को पूजने लगे, तभी कलयुग अपने अंतिम चरण में प्रवेश करता है। ऐसे समय में भगवान लीला करने नहीं आते, वे आते हैं न्याय के रूप में। वे आते हैं संतुलन स्थापित करने। उनका नाम होता है भगवान कल्कि। शास्त्रों में कहा गया है वे श्वेत अश्व पर सवार होंगे, उनके हाथ में तलवार होगी और उनका उद्देश्य होगा अधर्म का अंत और धर्म की पुनः स्थापना। लेकिन यहां एक गूढ़ रहस्य है। शास्त्र ये भी कहते हैं कि भगवान कल्कि तब तक प्रकट नहीं होते जब तक अधर्म अपनी सारी सीमाएं पार न कर ले, जब चेतावनियां अनसुनी कर दी जाए, जब संकेत हंसी में उड़ा दिए जाए और जब मानवता अपने ही कर्मों से थकने लगे, तभी अवतार होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि अंत तुरंत आने वाला है। इसका अर्थ यह है कि अभी भी मनुष्य के पास चयन करने का समय है, धर्म का मार्ग चुनने का, संयम का मार्ग चुनने का और सत्य के साथ खड़े होने का। क्योंकि भगवान पहले चेतावनी देते हैं, संकेत देते हैं, अवसर देते हैं, और जब अवसर बार बार ठुकरा दिए जाते हैं, तभी समय अपना रूप बदलता है। यह केवल भविष्य की कथा नहीं है, यह वर्तमान का आईना है। और प्रश्न यह नहीं कि कल की अवतार कब होगा, प्रश्न यह है जब वो समय आएगा तब हम किस पक्ष में खड़े होंगे। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कलयुग का अंत अचानक नहीं होता, वो धीरे धीरे हमारे विचारों, हमारे कर्मों और हमारे निर्णयों से रचा जाता है। आगे क्या होगा? भगवान कल्कि किस रूप में प्रकट होंगे? उनका आगमन मानवता को बचाएगा या उसे परीक्षा में डालेगा? ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती, ये तो केवल आरंभ है। आगे की कथा जानने के लिए कृष्ण मार्ग से जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण।